अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने हलफ भी उठा लिया है और उनकी हलफ बर्दारी तकरीब में मुख्तलिफ शख्सियात ने शामिल हुए हैं और मुख्तलिफ शख्सियात ने शमूलियत इख्तियार की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान हैं जो उनकी हल्फ बर्दारी तकरीब में नहीं गए। कौन है वो लोग और जिन्होंने बाइकआउट किया है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और आज छोटे भाई ने जब हलफ उठाया तो बड़े भाई की वो आप कह लें कि कंडीशन देखने वाली थी कि उनके जितने भी अरमान थे उनको लगता था कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म वो बनेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो आप कह लें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ आज मोए मोए हो गया है। और हलफ उठाने के बाद एक छोटे भाई ने तो आप कह लें कि अपनी आंखें माथे पर उठाकर रख ली थी कि वज़ीर आज़म बनते गए हैं। बड़ा भाई कहाँ गया, जिस जैसे ही ओहदा मिला, कौन मियाँ नवाज शरीफ साहब और कौन बड़े भाई। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज हुई है बात। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया, उसके बाद जैसे ही वो लोगों के साथ उन्होंने गले मिले और मुबारकबाद सबने उनको दी है, तो बड़े भाई के साथ भी वो गले मिले हैं। वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई है, वो उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और फिर वही साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला ही हल नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाती है, उससे पहले भी उनको कलदम करार दे दिया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं और 3 मार्च जैसे कि कल उनका रिजल्ट आया है और आज फिर एक दफ़ा उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है। ये क्या अपडेट है, इन सब चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। तो शहबाज शरीफ साहब मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से जिस तरह जितनी भी तकरीबात होती हैं वो तिलावत कुरान पाक से उनका आगाज़ किया जाता है, जिसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने शहबाज शरीफ से उनके ओहदे का हलफ लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी की इस तकरीब के लिए दावतनामे भी अरसाल किए गए थे, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवरुल्लाह काकड़ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक तकरीब में शरीक थे। इसके अलावा सूबों के गवर्नर और वज़राए आला जितने भी थे वो उनकी इस तकरीब में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। अच्छा जी, और फिर वही साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो तकरीब हुई है हलफ बर्दारी की, उसमें जाने से इनकार कर दिया और कहा है सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बोला है कि वज़ीर आज़म फॉर्म 45 वाला नहीं है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाती कि वो अवाम के मैंडेट से बना है या आरोज़ से, तब तक हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए जाना ठीक नहीं है। ये बात उन्होंने की। अच्छा, एक बड़ा ये चला हुआ कि हम तो 8 फरवरी को जो वोट हमने डाले हैं, आप 8 फरवरी वाले MNA हैं या आप 8 फरवरी वाले वज़ीर आज़म हैं, आप फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म है, ये फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म है। तो अवाम जो फॉर्म 45 एग्जैक्ट है उसके डिपेंड जो ऊपर वज़ीर आज़म बना है अवाम के लिए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो फॉर्म 47 है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम 8 फरवरी के जो जीते हुए MNAs हैं, MPAs हैं, हम उनको कंसीडर करते हैं। जो 9 फरवरी को अचानक से जीते MNAs MPAs, हम उनको कंसीडर नहीं करते। ये एक बड़ी बात चल रही है। पूछा जाता है कि आप 8 फरवरी वाले हैं या आप 9 फरवरी वाले हैं, आप फॉर्म 45 वाले हैं या आप फॉर्म 47 वाले हैं। अवाम भी अब अवाम को भी शऊर आ गया, अवाम भी सब चीज़ों को जानती है। इससे पहले तो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं और किसी को नहीं पता होता था कि अपने पोलिंग स्टेशन से अपने फॉर्म 45 बाहर लेकर आना है या फॉर्म 45 भी कोई चीज़ होती है। लेकिन अब अवाम में शऊर आया है, कप्तान ने अपनी कौम को बताया है कि फॉर्म 45 भी कोई चीज़ होती है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में शुमार होने वाले अकबर एस बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि 5 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करेंगे। शिफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वालों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तारीख में एक नया स्या बाब है। 8.5 लाख PTI मेम्बरान में से 940 ने वोट दिए हैं और 0.11% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेम्बरान ने ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट
ڈالا ہے. اب آپ ہی بتائیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پر اس فراڈ کو کیسے تسلیم کریں. یہ بات کی گئی ہے ان کی جانب سے کہ اب جو انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے گئے یہ بھی ایک دفعہ پھر ٹھیک نہیں کروائے گئے, ان کو بھی ہم چیلنج کریں گے. پہلے بھی اس سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے گئے تھے, وہ کالعدم قرار دے دیے گئے تھے. یہ بڑا پاکستان تحریک انصاف کے معاملات اندر کھاتے چل رہے ہیں. آپس میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے امیدوار ہیں, جتنے ارکان ہیں, وہ آپس میں گتھم گتھاپ کہلے ہوئے ہیں. تو آپ پارٹی نے مزید اب آگے کیا چلنا ہے. اس حوالے سے عمران خان کی دیکھیں گے کیا عمران خان نے اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ عمران خان آگے پارٹی کو لے کر چلنے کے لیے کیا کریں گے. لیکن جو عمران خان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا اور انٹرا پارٹی الیکشنز میں چیئرمین بیرسٹر گوہر ہی جو ہے وہ مقرر ہوئے تھے اور وہی منتخب ہوئے تھے. پہلے بھی وہی تھے اور اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر رہیں گے. اچھا جی, وہ بات کریں جو وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں جب وہ انہوں نے حلف اٹھایا, اس کے بعد وہ جب سب نے ان کو مبارکباد دی اور گلے لگے, اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بڑے بھائی کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو جی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی, تو آپ کہہ لیں کہ بڑے میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گئے ہیں. ایک تو ان کو وہ پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ بات تو میری ہوئی تھی, چوتھی دفعہ وزیر اعظم تو میں نے بننا تھا اور اقتدار تو چھوٹے میاں صاحب کے پاس چلا گیا ہے. تو جیسے ہی بڑے بھائی گلے ملنے کے بعد انہوں نے سلام لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا, چھوٹے میاں صاحب نے فوراً ہی جو اپنا چہرہ ہے وہ دوسری جانب کر لیا اور ٹرن کر لیا, اور بڑے بھائی کی جانب تو دیکھا ہی نہیں ہے. وزیر اعظم بنتے ہی چھوٹے میاں صاحب نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں. یہی حال ہے ان سب کا, اتنا اگنور کیا میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.